वेरी स्पेशल गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं सुनील दत्त एक बार फिर से नवोदय की क्लास को लेकर आ गया हूँ। जो मैं सारे ट्रिक्स दे रहा हूँ उन सारे ट्रिक के साथ आप तैयार रहिएगा। एग्जाम में कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरी की पूरी प्रिपरेशन मेरे द्वारा कराई जाएगी। कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ना किसी बुक्स की जरूरत है, सिर्फ हमारे साथ बने रहिएगा। ओके दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन की ओर। एक बात मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं प्यारे बच्चों, अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दे अगर नहीं किया है तो, और इच्छा हो तो शेयर भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, चलते हैं टॉपिक की ओर। एक सीलिंग फैन को 750 रुपए में खरीद कर 18% लाभ लेकर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इट मीन्स फैन का विक्रय मूल्य क्या होगा। इधर देखिए सब लोग, विक्रय मूल्य क्या होगा। आपको पता है कि हमेशा जो कोई भी वस्तु खरीदी जाती है कितने खरीदी जाती है, 100% पे। तो दिया गया है 100% बराबर कितना दिया गया, 750 रुपए। इतना समझ में आया? ठीक है, 750 रुपए। और कह रहा है कि 18% क्या लिया गया, लाभ लिया गया। तो इसमें जब 18% लाभ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 118%। 118% की वैल्यू निकालनी है, वेरी सिंपल। तो यहां से देख लो कितना दिया गया है, 100% बराबर 750 रुपए। आ रहा समझ में? तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 750 बटे 100। आ रहा बेटा? तो इसी को 118 से क्या कर दो, गुणा कर दो दोनों साइड में, तो हो जाएगा 118% बराबर 750 बटे 100 गुणे 118। समझ में आ रहा है? इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो करिए सॉल्व, 0 से 0 काट दिया। समझ में आ रहा है? इसको 5 से डिवाइड कीजिए, 5 2 जा, और इसको 5 से करेंगे। समझ पा रहे हो? 5 से करिएगा, 5 1 जा, यानी हिंदी में बोलना चाहो तो 5 एकन 5, और कितना बचा 2, 25 हो गया। 50 25, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 एकन और 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 9 18। फाइनली आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 15 गुणे 59। ठीक है, पढ़ा आता है 15 का, पढ़ा आता है कि नहीं आता? इधर लगा लो, 15 लग गया, कितना होता है 135। 135 का 5 हासिल है 13, 15 बचे 75, 75 और 13 10, 85, 85 और 3 88। तो यहाँ क्या लिख दोगे, 88। आ रहा समझ में? ये कितना है, 118% की वैल्यू। यही क्या है, सेलिंग प्राइस। नहीं समझ में आया? आंसर राइट कर लो। क्या गया है, आलोक ने एक रेडियो 1000 रुपए में खरीद कर 1200 रुपए में बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 2003 में नवोदय में क्वेश्चन आया है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या करना है, प्रतिशत लाभ निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रतिशत लाभ के लिए फार्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। स्टार्टिंग में ही मैंने कुछ फार्मूले आप लोगों को क्लास में बताए हैं, ठीक है? तो यहाँ से प्रॉफिट निकाल लो। प्रॉफिट कितना आ जाएगा बेटा, 1200 रुपए का बेच दिया और 1000 रुपए का खरीद लिया। प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्या निकल आएगा, प्रॉफिट। तो यहां से प्रॉफिट आपका कितना निकला, 200 रुपए। कितना निकला बेटा, 200 रुपए। तो प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 200 बटे सीपी। सीपी कौन सी है, ये सीपी है, ये एसपी है। तो सीपी कितनी है, 1000। ओके स्टूडेंट्स, इनटू 100। आ रहा समझ में? अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 से ये कट जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना आ जाएगा, 20। प्रतिशत लाभ बराबर 20 या प्रॉफिट बराबर 20%।
ओके स्टूडेंट्स, यस सर। समझ में आया? यस सर। राइट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक हलवाई 1 दर्जन लड्डू 42 रुपए में बेचता है। यदि प्रत्येक लड्डू बनाने में लागत 2.25 रुपए लगती है तो वह कुल 100 लड्डू बेचता है, तो उसे कितना लाभ होगा? क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूं, एक बार फिर से देख लीजिएगा। एक हलवाई 1 दर्जन लड्डू को 42 रुपए में बेचता है। यदि प्रत्येक लड्डू बनाने में लागत 2.25 रुपए लगती है तो वह कुल 100 लड्डू बेचने पर उसे कितना लाभ होगा? ये क्वेश्चन दिया गया है। तो दिया गया सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 दर्जन में लड्डू कितने आएंगे? 12 लड्डुओं की कीमत कितनी है? 42 रुपए। ओके स्टूडेंट्स, यस सर। अब इसके बाद कह रहा है, देखो इसको डिवाइड कर दीजिए। 6 दूनी कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 और 6 सती 42, यानी दो लड्डू की कीमत 7 रुपए, या एक लड्डू की कीमत कितनी है? इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 3 यानी 3.5 रुपए, 3.5 रुपए, 5 रुपए, 3.5 रुपए। ओके स्टूडेंट्स, यानी 3.5 रुपए। ओके स्टूडेंट्स, अब उसके बाद क्या कर रहा है देखिएगा, इतने रुपए की क्या कर रहा है? लड्डू को बेच रहा है, और लड्डू लागत कितनी हो रही है? एक लड्डू की कीमत कितनी है? 2.25। आ रहा समझ में? नहीं आया समझ में? अब इसमें क्या करना है, 100 लड्डू बेचेगा। 100 लड्डू बेचने में क्या होगा? ये 100 लड्डू बेचेगा तो सीपी आएगी। सीपी 100 लड्डू की कितनी आ जाएगी? 3.5 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा? 350 रुपए। ओके स्टूडेंट्स, तुम्हारी सीपी कितनी निकल के आ गई? 350 रुपए। और लागत कितनी लग रही है? कास्ट प्राइस, ये क्या हो जाएगी? 100 से जब इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉइंट हटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 225 रुपए। समझ में आ रहा है? आपसे क्या पूछ रहा है? कितना लाभ होगा? समझ में आ रहा है? सिंपल सी बात है, कितना लाभ होने की जब बात करता है तो क्या करेंगे? प्रॉफिट के लिए एसपी माइनस सीपी घटा दीजिए। तो कितना दिया गया है? 350। कितना दिया गया बेटा? 350 रुपए से आप कितना घटा देंगे? 225 रुपए। ओके स्टूडेंट्स, 25 से 50 को घटाएंगे तो 25 ही बचेगा। 300 से 200 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1। कितना बचा? कितना बचा? 125 रुपए। समझ में आ रहा है? ये क्या हुआ? बोलो बेटा, लाभ हुआ। अगर यही क्वेश्चन इसमें देखिएगा, सिर्फ लाभ पूछ रहा है तो बता दिया। अगर आपसे क्या बोलता? प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालते हैं? प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाता? जो लाभ आया था कितना? 125 रुपए। ओके स्टूडेंट्स, लागत कितनी लगी? 225 रुपए गुणे 100। ओके स्टूडेंट्स, डिवाइड कर दीजिए। 25, इसको डिवाइड करिए, 25 पंचे 125, इसको 25 से डिवाइड करिए, 25 नवैया कितना हो जाएगा? 225। समझ में आया? और ऊपर कितना है? 500। 500 बटे 9, इसको डिवाइड कर लीजिएगा। 9 पचे 45, कितना बेटा? 9 पचे 45, 5 बचा, फिर 9 पचे 45, 55.55, ये आ जाएगा। ये क्या आ गया? प्रॉफिट में। अगर आपसे प्रतिशत लाभ में पूछेगा तो ये आंसर आएगा। और सिंपल सी एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन में सिर्फ इतने पूछा गया, आपका आंसर यहाँ पर आ गया। लेकिन अगर यही क्वेश्चन किस में होता? प्रतिशत लाभ में होता, वो भी एग्जाम में होता, तो बेटा इसको ऐसे लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, राइट कर लीजिएगा। अब मुझे लग रहा है कि प्रतिशत लाभ या हानि वाले क्वेश्चन पर्याप्त हैं। अगर कोई क्वेश्चन में मिस्टेक्स होती है आपको लगाने में, या कोई प्रॉब्लम होती है, तो क्वेश्चंस को कमेंट में बता दीजिएगा या बताइएगा, तो कुछ वीडियो उस पर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब कल से आपको नए टॉपिक की ओर लेकर चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए गुड नाइट।